रात के गहरे सन्नाटे में जंगल के किनारे खड़ा वह पुराना मकान अपने उजाड़पन में भी किसी जीवित प्राणी की तरह सांस ले रहा था। हवा के झोंकों से पेड़ों की शाखाएं सरसरा रही थीं, मानो कोई उनसे कुछ कह रहा हो। सलीम अपनी खिड़की से बाहर देख रहा था। उसकी आंखों में वही पुराना दर्द भरा हुआ था जो सालों से उसका साथी बन गया था। उनकी पत्नी और बेटे की मौत का जख्म अभी भी ताजा था, भले ही 10 साल बीत चुके थे। गांव वालों ने बताया कि यह आग कोई साधारण आग नहीं थी, बल्कि किसी अज्ञात शत्रु द्वारा भेजा गया श्राप था। सलीम ने अपना चाय का प्याला होठों से लगाया, लेकिन वह ठंडा हो चुका था। अचानक एक सरसराहट की आवाज उसके कानों में पड़ी। कोई जंगल में चल रहा था। वह तुरंत सतर्क हो गया। रात में इस सुनसान जगह पर कोई क्यों आएगा? खिड़की से बाहर देखते ही उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। एक महिला चांद की सफेद रोशनी में खड़ी थी। उसकी सफेद पोशाक पर खून के धब्बे थे और उसके लंबे काले बाल हवा में लहरा रहे थे। आप कौन हैं? सलीम ने डरते हुए पूछा। महिला ने अपना सिर उठाया। उसकी आंखें लाल थीं। आश्रय, मुझे आश्रय चाहिए। उसकी आवाज कांप रही थी। सलीम का दिल बैठ गया, लेकिन फिर भी उसने दरवाजा खोल दिया। एपिसोड 2, चेहरे के पीछे का चेहरा। चांदनी, यह वह नाम था जो महिला ने दिया था। वह कहती थी कि वह किसी से भागकर यहां आई है, लेकिन किससे? उसने ऐसा नहीं कहा। सलीम ने उसे अपने घर में रहने दिया, लेकिन हर रात उसे अजीब घटनाएं देखने को मिलती थी। कभी कभी उसे कमरे में चांदनी की बातें सुनाई देती, भले ही वहां कोई न हो। कभी कभी उसे ऐसा लगता था जैसे दीवारों से खून टपक रहा है, लेकिन जब वह करीब जाता तो सब कुछ साफ हो जाता। एक रात वह चुपके से चांदनी को देख रहा था। वह आईने के सामने खड़ी थी, लेकिन आईने में उसका कोई प्रतिबिंब नहीं था। सलीम की सांस रुक गई। आप कौन हैं? उसने धीमी आवाज में पूछा। चांदनी ने धीरे से पलटकर देखा। उसके होठों पर खून की एक पतली लकीर थी। तुम्हें पता चल जाएगा, सलीम। लेकिन उससे पहले नहीं। एपिसोड 3, गांव का रहस्य। अगले दिन गांव का एक बूढ़ा आदमी सलीम के पास आया। उसकी आंखों में डर था। भाई सलीम, ये औरत डायन है। गांव के 3 लोग मर चुके हैं। उनकी गर्दन पर पंजों के निशान हैं और उनके चेहरे पर वही डर है जो तुम्हारी बीवी के चेहरे पर था जब वो। सलीम का खून सूख गया। क्या चांदनी सचमुच अपनी पत्नी और बेटे की हत्यारी थी? जब वह घर लौटा तो चांदनी दरवाजे पर खड़ी थी, मानो वह सब कुछ जानती हो। सलीम ने गुस्से से कहा, तुमने मुझे धोखा दिया। चांदनी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, नहीं सलीम, मैं तुम्हें अपने करीब इसलिए लाई क्योंकि तुम ही एकमात्र व्यक्ति हो जो माहे खावर को हरा सकते हो। एपिसोड 4, चांद की छाया। चांदनी ने अपना रहस्य उजागर कर दिया। सदियों पहले वह एक साधारण लड़की थी जिसे माहेख्वार नामक राक्षस ने गुलाम बना लिया था। अपने प्रेमी को बचाने के लिए उसने उसे कैद कर लिया था, लेकिन अब वह आजादी चाहती थी। माहेखावर ने उसे चुड़ैल बना दिया था और अब वह सलीम की मदद से इस अभिशाप को तोड़ना चाहती थी। लेकिन मेरी पत्नी और बेटे का क्या हुआ? क्या तुमने उन्हें मार डाला? सलीम ने दुखी स्वर में पूछा। चांदनी की आंखों में आंसू आ गए। नहीं, वह माहेख्वार के हाथों मारा गया। वह तुम्हें चोट पहुंचाना चाहता था ताकि तुम कमजोर हो जाओ। एपिसोड 5, हिमालय की तलवार। माहेख्वार को हराने के लिए उन्हें हिमालय की बर्फीली चोटियों पर स्थित एक प्राचीन मंदिर में रखी तलवार को पुनः प्राप्त करना था। यह तलवार प्रेम की शक्ति से बनी थी और केवल वही व्यक्ति इसे उठा सकता था जिसका हृदय सच्चे प्रेम से भरा हो। यात्रा कठिन थी। रास्ते में माहेख्वार द्वारा भेजे गए राक्षसों ने उन्हें रोकने की कोशिश की। चांदनी ने अपनी रहस्यमय शक्तियों से उनका मुकाबला किया,
लेकिन प्रत्येक हमले के बाद वह कमजोर होती गई। अंततः वे मंदिर पहुंच गए। जब सलीम ने अपनी तलवार उठाई तो उसमें से नीली रोशनी फूट पड़ी। चांदनी मुस्कुराई और बोली, अब हम उसे हरा सकते हैं। एपिसोड 6 अंतिम लड़ाई। माह-ए-खबर का किला अंधकार से घिरा हुआ था। चीखें हवा में गूंज उठीं। सलीम ने तलवार ले ली। तुम हार जाओगे, माह-ए-खबर की कर्कश आवाज आई। नहीं, सलीम ने जवाब दिया। प्यार हमेशा जीतता है। एक महान युद्ध हुआ। चांदनी ने माह-ए-खबर के विरुद्ध अपनी सारी शक्तियां लगा दी, लेकिन वह गंभीर रूप से घायल हो गई। अंततः सलीम ने अपनी तलवार माह-ए-खबर के हृदय में घोंप दी। वह एक विस्फोट से नष्ट हो गया। एपिसोड 7 बलिदान। चांदनी जमीन पर गिर पड़ी। उसका शरीर क्षीण हो रहा था। सलीम, मेरा अभिशाप टूट गया है, उसने कमजोर आवाज में कहा। लेकिन अब मैं नष्ट हो जाऊंगा। सलीम ने उसे पकड़ लिया। नहीं, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। चांदनी मुस्कुराई और बोली, प्यार कभी नहीं मरता। फिर उसका शरीर चांदनी में विलीन हो गया। एपिसोड 8 नई शुरुआत। कुछ महीने बाद सलीम गांव लौट आया। उसके हाथ में चांदनी की एक तस्वीर थी जिसे उसने अपने दिल में बसा लिया था। एक दिन जब वह जंगल में घूम रहा था तो उसे एक छोटी लड़की मिली। उसके बाल काले थे और उसकी आंखें चांदनी की तरह चमक रही थी। आपका क्या नाम है? सलीम ने पूछा। लड़की ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, चांदनी। सलीम की आंखों में आंसू भर आए। प्रेम ने एक नया रूप ले लिया था। चांद का प्यार एक नया मोड़। एपिसोड 9 वापसी का रहस्य। सलीम छोटी चांदनी को घर ले आया। दिन प्रतिदिन वह इस लड़की के प्रति अधिकाधिक आकर्षित होता जा रहा था, लेकिन एक अजीब बात उसे परेशान कर रही थी। यह लड़की बिल्कुल वैसी ही थी जैसी पहली बार मूनलाइट से मिली थी। सफेद पोशाक, काले बाल और वही लाल आंखें जो चांदनी रातों में चमकती थी। एक रात जब पूरा चांद था, सलीम ने देखा कि छोटा बच्चा खिड़की के बाहर चांद को देख रहा है। उसके होठों पर एक रहस्यमय मुस्कान थी। क्या आप कुछ भूल रहे हैं? सलीम ने पूछा। लड़की ने पलटकर देखा। उसकी आंखें चमक उठीं। हाँ, मैंने एक सपना देखा था। एक बड़ा काला जानवर। और तुमने उसे मार डाला। सलीम का दिल धड़क उठा। यह कोई स्वप्न नहीं था, यह माह-ए-खबर की मृत्यु की घटना थी। एपिसोड 10 पुरानी यादें, नई चिंताएं। छोटे चांद को देखकर गांव वाले डर गए। यह वही है, वही चुड़ैल, एक औरत चिल्लाई। सलीम ने उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन ग्रामीणों का डर बढ़ता ही गया। रात को गांव के कुत्ते अजीब तरह से भौंकने लगे, मानो उन्हें कोई अदृश्य खतरा महसूस हो रहा हो। एक सुबह गांव का एक युवक मृत पाया गया। उसकी गर्दन पर पंजे के निशान थे, बिल्कुल पहले 3 पीड़ितों की तरह। सलीम ने छोटी चांदनी को देखा। क्या वह सचमुच वापस आ गई थी या कुछ और चल रहा था? एपिसोड 11 सच्चाई का सामना। सलीम ने छोटी चांदनी से सीधा सवाल पूछा। तुम बताओ, क्या तुम वही हो? क्या तुम मूनलाइट हो? लड़की ने अपनी आंखें नीची कर लीं। मुझे नहीं पता। एक औरत मेरे सपनों में आती है। वह कहती है कि वह मेरी मां है। उसे तुम्हारी याद आती है। सलीम के रोंगटे खड़े हो गए। क्या चांद ने नया रूप धारण कर लिया था? या फिर यह कोई नया खेल था जो माह-ए-खबर की मौत के बाद शुरू हुआ? एपिसोड 12 अंधेरे की वापसी। एक रात अचानक चांदनी की आंखें पूरी तरह लाल हो गईं। उसकी आवाज बदल गई, मानो कोई बूढ़ी आत्मा उसके अंदर बोल रही हो। सलीम, वह वापस आ गया है।
कौन? सलीम ने घबरा कर पूछा। माहेख्वार। उसने सिर्फ अपना शरीर खोया है, लेकिन उसकी आत्मा जिंदा है, और अब वह मुझे ढूंढ रहा है। चांदनी का शरीर कांपने लगा। सलीम ने उसे पकड़ लिया, लेकिन उसके हाथ अजीब तरह से ठंडे लग रहे थे। तुम्हारे साथ क्या गलत है? वह मेरी आत्मा को खींच रहा है। चांदनी की आंखें चौड़ी हो गईं। सलीम, अगर तुम मुझे बचाना चाहते हो तो तुम्हें उस जगह जाना होगा जहां यह सब खत्म हुआ था। एपिसोड 13 पुरानी आग, नई भयावह वास्तविकता। सलीम चांदनी को उस स्थान पर ले गया जहां उसका घर जलकर राख हो गया था, जहां उसकी पत्नी और बेटे की जान चली गई थी। जमीन अभी भी काली थी, मानो आग ने उसे हमेशा के लिए जला दिया हो। चांदनी ने अपना हाथ जमीन पर रख दिया। यहीं से यह सब शुरू हुआ। अचानक जमीन हिलने लगी। एक काला धुआं उठा और उसमें से एक भयानक आकृति प्रकट हुई, चंद्रभक्षक। लेकिन अब वह पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली लग रहा था। तुम्हें लगा कि तुमने मुझे मार दिया? चांद की आवाज गरज उठी। मैं तो बस तुम्हारे डर में छिपा था, और अब मैं तुम्हारा प्यार नष्ट कर दूंगा। सलीम के पास अब तलवार नहीं थी, लेकिन उसके पास एक चीज थी जो माहेख्वार को हरा सकती थी, चांदनी का प्यार। चांदनी ने अपनी आंखें बंद की और एक मंत्र पढ़ा। उसके शरीर से एक नीली रोशनी निकली जो माहेख्वार की ओर बढ़ी। नहीं, माहेख्वार चिल्लाया, आप ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन चांदनी ने अपनी आत्मा का बलिदान दे दिया। प्रकाश ने चंद्रमा को घेर लिया और वह धुएं के रूप में गायब हो गया। एपिसोड 15 हमेशा के लिए। चांदनी जमीन पर गिर पड़ी। उसका शरीर क्षीण हो रहा था। अब मैं सचमुच जाऊंगी, उसने मुस्कुराते हुए कहा। सलीम ने उसे पकड़ लिया। नहीं, कृपया नहीं, डरो मत, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। और फिर चांदनी शरीर चमक उठा और फिर गायब हो गया। लेकिन उसकी जगह एक छोटा नीला तारा चमक उठा जो सलीम के सिर के ऊपर रुक गया। सलीम ने अपनी आंखें बंद कर लीं। वह जानता था कि चांदनी अभी भी उसके साथ है। चांदनी प्रेम भाग 6 आत्माओं का जंगल। एपिसोड 16 स्टार की फुसफुसाहट। रात के सन्नाटे में चांदनी की आत्मा से बना नीला सितारा सलीम के कमरे में मंद रोशनी डाल रहा था। कभी कभी सलीम को ऐसा लगता था जैसे कोई उसके कान में फुसफुसा रहा है, चांदनी की आवाज। सलीम, जंगल के अंदर एक पुराना पेड़ है, उसके नीचे तुम्हारे जवाब हैं। सलीम ने एक पेड़ खोजने का फैसला किया। गांव वालों ने उसे रोकने की कोशिश की। पिताजी, वह पेड़ शापित है। जो भी उसके पास गया पागल होकर लौटा। लेकिन सलीम के पास अब खोने के लिए कुछ नहीं था। एपिसोड 17 बोलता हुआ पेड़। पेड़ जंगल के बहुत अंदर स्थित था। उसका तना काला था, मानो उसे जलाकर कोयला बना दिया गया हो। जब सलीम ने उसे छुआ तो उसे कंपन महसूस हुआ। अचानक पेड़ की छाल से खून बहने लगा। घंटी जैसी आवाज गूंजी। तो तुम आ गए, प्रेमी। सलीम ने पीछे हटकर पूछा, आप कौन हैं? पेड़ के तने पर एक चेहरा उभरा, चांदनी का, लेकिन उसकी आंखें बंद थीं। चांदखोर ने मुझे इस पेड़ में कैद कर लिया है। उसने मेरी आत्मा को टुकड़ों में पूरे जंगल में बिखेर दिया है। अगर तुम मुझे पूरा करना चाहते हो तो तुम्हें मेरी सारी यादें ढूंढनी होंगी। एपिसोड 18 बिखरी यादें। जंगल के अलग अलग हिस्सों में चांदनी की यादें छिपी थी। पहली याद, एक सूखे तालाब के किनारे दफन होना, जहां चांदनी बचपन में खेला करती थी। दूसरी याद, एक पुराने मंदिर में जहां वह पहली बार अपने प्रियतम सलीम के दादा से मिली थी। तीसरी याद, वह पहाड़ी जहां माहेख्वार ने उसे चुड़ैल बना दिया था।
सलेम ने इन स्थानों को खोजने का निश्चय किया, लेकिन हर याद के साथ एक खतरनाक बाधा जुड़ी हुई थी। एपिसोड 19 तालाब का रखवाला। जब वे सूखे तालाब के किनारे पहुंचे तो जमीन हिलने लगी। रेत के नीचे से एक बड़ा सांप निकला, उसकी आंखें खून की तरह लाल थीं। याद छोड़ दो, नहीं तो मैं तुम्हें निगल जाऊंगा, सांप ने चुनौती दी। सलीम के पास कोई हथियार नहीं था, लेकिन उसने चांदनी का सितारा देखा जो उसके सिर के ऊपर चमक रहा था। उसने तारे को पकड़ लिया और उसे सांप की ओर बढ़ाया। नीली रोशनी ने सांप को जकड़ लिया। वह चिल्लाता हुआ रेत में गायब हो गया। जमीन फट गई और एक छोटा सा क्रिस्टल उभरा, चांदनी की पहली याद। एपिसोड 20 मंदिर का रहस्य। दूसरी स्मृति के लिए मंदिर तक पहुंचना कठिन था। मंदिर के बाहर लिखा था, केवल वही व्यक्ति प्रवेश कर सकता है जिसका हृदय शुद्ध है। सलीम ने जब दरवाजा खोला तो अंदर एक आईना था। यह दर्पण में उसकी अपनी छवि नहीं थी, बल्कि चांदनी वहां खड़ी थी, उसके हाथ में खंजर था। तुम्हें फैसला करना होगा, या तो इस खंजर को अपने दिल में घोंप लो, या फिर मेरी आत्मा हमेशा के लिए कैद हो जाएगी। सलीम ने बिना किसी हिचकिचाहट के खंजर उसकी छाती पर रख लिया। दर्पण टूट गया और एक और स्मृति, एक पीला पत्थर उसके हाथ में आ गिरा। एपिसोड 21 पहाड़ का सच। तीसरी याद के लिए सलीम को उस पहाड़ी पर चढ़ना था जहां चांदनी को चुड़ैल में बदल दिया गया था। रास्ते में उसने एक अजीब दृश्य देखा। चांदनी में रोना, भूखे चांद की क्रूर हंसी, और सलीम जैसा दिखने वाला एक रहस्यमय आदमी जो चांदनी को बचाने की कोशिश कर रहा था। पहाड़ी की चोटी पर पहुंचकर सलीम ने देखा कि वहां एक जलता हुआ घेरा बन गया था। इसके अंदर एक तीसरी स्मृति थी। सलीम आग में कूद गया। एपिसोड 22 फुल सोल। जैसे ही उसने तीनों यादें एकत्र की, वह पेड़ के पास लौट आया। उन्होंने क्रिस्टल, पत्थर और जले हुए कागज, तीसरी स्मृति, को पेड़ के तने पर रख दिया। धरती कांपने लगी। पेड़ की शाखाएं गिरने लगीं। पूर्ण और उज्जवल चंद्रमा की आत्मा पेड़ से मुक्त हो गई। लेकिन उसी समय पेड़ के पीछे से माहेख्वार की छाया उभरी। तुम्हें लगता है तुम जीत गए? यह तो बस शुरुआत थी। चांदनी ने सलीम का हाथ पकड़ लिया। अब हम इसे हमेशा के लिए खत्म कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए तुम्हें एक और बलिदान देना होगा। करने के लिए जारी। अगले भाग में सलीम को क्या त्याग करना होगा? क्या इस महीने के उपवास का कोई और रहस्य है? क्या चांदनी अपनी आत्मा पूर्ण होने के बाद इंसान बन पाएगी? चांदनी का प्यार, भाग 7, बलिदान के आंसू। एपिसोड 23 रक्त प्रतिज्ञा। चांदनी की आत्मा ने सलीम को अपनी ओर खींचा और कहा, भूखे चंद्रमा को हराने के लिए तुम्हें मुझे अपने जीवन के अंतिम क्षण देने होंगे। सलीम ने बिना किसी हिचकिचाहट के उत्तर दिया, मैं तैयार हूं। लेकिन पहले ये बताओ, क्या तुम इसके बाद बच पाओगे? चांदनी की आंखों में तारे टिमटिमा रहे थे। हां, अगर तुम्हारा खून मेरी आत्मा को धरती से जोड़ सके। लेकिन याद रखना, यह कार्य तुम्हें हमेशा के लिए बदल देगा। एपिसोड 24 रात का तावीज। चांद ने अपनी आखिरी ताकत से जंगल को अपने आगोश में ले लिया। पेड़ों से खून टपकने लगा। हवा में जहरीली हंसी गूंज रही थी। सलीम ने चांदनी के निर्देशों का पालन किया। 3 यादों को अपने खून से भिगोया। सीने पर चांदनी का नाम खुदवाया। उसने उसकी आत्मा को अपने हृदय में उतारने के लिए खंजर उठाया। चांदनी चिल्लाई, रुको, यह गलत रास्ता है। पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। एपिसोड 25 शैतान का जाल। खंजर वास्तव में भूखे माहेखावर के लिए एक जाल था। वह सलीम के हाथों चांदनी की हत्या करवाना चाहता था। जैसे ही खंजर दिखाई देता है,
सलीम का खून काला हो गया। चांदनी की आत्मा जंजीरों में जकड़ी हुई थी। पेड़ से लाश के हाथ निकले। चांद दिखाई दिया। तुम दोनों ने मेरा श्राप पूरा कर दिया है। अब चांदनी हमेशा मेरे कब्जे में रहेगी। एपिसोड 26 सच्चा प्यार। सलीम घुटनों के बल गिर पड़ा और चिल्लाया, नहीं, मैंने जो बलिदान दिया है वह। अचानक चांदनी के चेहरे पर आंसू गिर पड़े। यह पहली बार था जब किसी चुड़ैल को आंसू महसूस हुए थे। चांदनी के बंधन टूटने लगे। भूखे चांद ने दहाड़ कर कहा, यह कैसे संभव है? चांदनी मुस्कुराई और बोली, क्योंकि ये प्रेम के आंसू हैं, जो किसी भी मंत्र से अधिक शक्तिशाली हैं। एपिसोड 27 अंतिम लड़ाई। चांदनी ने अपनी सारी शक्ति सलीम को सौंप दी। उसकी आंखें नीली हो गईं। हाथों में सितारों की चमक, हृदय में अनंत काल की धड़कन। मांस भक्षी ने अपना असली रूप दिखाया, एक बिगड़ैल बच्चे के रूप में जो सदियों से अकेलेपन में रो रहा था। सलीम ने उसे गले लगा लिया। तुम्हें अब और नफरत की जरूरत नहीं है। तुम स्वतंत्र हो। एपिसोड 28 नया दिन। जब सुबह हुई, जंगल में फूल खिलते हैं, पेड़ हरे हो गए हैं, गांव वालों के दिलों से डर गायब हो गया है। चांदनी अब इंसान बन चुकी थी। वही नीला सितारा अब सलीम की आंखों में बस गया था। दोनों ने हाथ मिलाया और एक नई यात्रा पर निकल पड़े। कहीं दूर एक पुरानी कब्र पर माह-ए-खबर का नाम मिटा दिया गया था। वास्तविक अंत।